बृहस्पतिवार को वनस्पति विज्ञान विभाग KNPG कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के संयुक्त तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर OP शुक्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के मध्य मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव व इससे बचाव के उपाय विषय पर जागरूकता उत्पन्न करना है। प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर घनश्याम मिश्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रश्मि सिंह ने कार्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु पोस्टर, प्रश्नोत्तरी, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और लोकगीत की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां जलवायु परिवर्तन पर बने पोस्टरों ने अपने रंगों के माध्यम से विषय को उकेरा, तो दूसरी तरफ विषय आधारित गीतों के माध्यम से भी जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि निर्णायक मंडल में शामिल डॉक्टर गीता यादव, डॉक्टर रंजीत सिंह और डॉक्टर रवि कुमार यादव द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रकृति सिंह ने प्रथम, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रभात प्रजापति ने प्रथम, लोकगीत में तनाज बानो, पोस्टर में तान्या दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य व मुख्य अतिथि ने विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया। आज का कार्यक्रम भदोही जिले की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने इसको आयोजित किया और इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर OP शुक्ला सर थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के मध्य क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इसको बताना था, और ये जन जागरूकता फैलाने के लिए हमारे बच्चों के बीच में कई कॉम्पिटिशन्स कराए गए। इन कॉम्पिटिशन्स में मुख्यतः पोस्टर कॉम्पिटिशन, क्विज कंपटीशन, लोकगीत कंपटीशन, और ये सारे कंपटीशन जो थे वो बेस्ड थे कि किस तरीके से हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं जो इसका बचाव कर सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और विभिन्न जिलों में इसका आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। आज का एक कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में आयोजित था, जिसमें प्रतियोगिताओं के बाद बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हमारे आज के महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम मिश्रा सर और डॉक्टर OP शुक्ला सर जो नोडल अधिकारी थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर के बच्चों को पुरस्कृत किया और उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया। मेरा नाम रिया पांडे है, मैं KNPG की छात्रा हूँ, MSc कर रही हूँ, MSc सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम हुआ था लोगों को जागरूक करने के लिए, वातावरण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का। इसमें इसकी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रश्मि मैम है, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। 2 घंटे का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें पोस्टर कंपटीशन हुआ है, PPT कंपटीशन हुआ है और थोड़े गाने हुए हैं। इससे हमें क्या सीख मिलता है? हमें आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ जानने को मिला है, जैसे कि हमें इतना ज़्यादा पॉइजनस गैसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में। उससे कई तरह की बीमारियां जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एलर्जी ये सब कॉज होती हैं। हमारे
डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं 80 to 90% वर्क हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब काम प्रकृति की ओर ना जाकर हम लोग पॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। कैसे? हम लोग रोज व्हीकल से चलाते हैं, सीएनजी, एलपीजी इन सब का यूज़ नहीं करके हम लोग डीजल और पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, बायोगैस को अवॉइड कर रहे हैं और जो पोल्यूशन को नुकसान पहुंचा रही हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, जो कि हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग, फार्मर्स अभी उतने एजुकेटेड नहीं हुए हैं, तो वो लोग मैन्योर्स में डीडीटी और पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनको थोड़ा सा साइंस की ओर जाके जीएमओ प्लांट का थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रोडक्टिविटी भी हाई करते हैं, उससे सॉइल का जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन, लोग गंगा नदी में कई सारी मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं, कई सारे फूल पत्ते सब कचड़े वहीं पे, इवन बाल भी उसी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर कैनाल सिस्टम है वहाँ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो हमें इसका अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्लज ट्रीटमेंट करवा के वाटर को रीस्टोर करना चाहिए वापस से इसके पुनः। आज के इस कार्यक्रम में जो कि जिसका मोटिव था क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने हमें जागरूक किया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको लेकर के जो भी डिजीज़ हो रहे हैं ह्यूमंस बींग्स के अंदर, जो भी अफेक्ट हो रहे हैं मानव या फिर आप किसी भी जनजाति को देखिए, वो अफेक्ट हो रहा है, ना कि ह्यूमन बल्कि चाहे प्लांट्स की ही केस हम देखें, अगर हम पॉल्यूशन काज कर रहे हैं और ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट तो हो ही रहा है। तो हमें आज इसके बारे में बहुत ही जागरूक होने का जो है मौका मिला सर के द्वारा, और यहाँ पर आए सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत स्तर पे इसको व्याख्यान किया, जिसको हमें नॉलेज में आया कि जितने भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं है बल्कि हम हैं। और इसका बदलाव क्या हो सकता है? तो इसका बदलाव ये है कि देखिए, कई बार होता है कि हम कहते हैं, सब कुछ करते हैं, बशर्ते धरातल पे नहीं होता है। धरातल पे जब तक कार्य नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा, और बदलाव की शुरुआत माननीय हमें अपनों से करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने से बदलाव नहीं करेंगे, हम कितना भी बोल लें, कितना भी हम एडवर्टाइज कर ले, जागरूक कर ले, जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ या फिर याद दिलाना चाहता हूँ। याद करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का निर्णय लिया तो उन्होंने खुद झाड़ू हाथ में उठाया। तो ऐसे ही क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ को लेकर के जागरूक अगर आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप आगे आइए। आप जब आगे आएंगे, आप जब स्वयं अपने आप को चेंज करेंगे, तब क्लाइमेट चेंज पे रोक भी होगा। मेरा नाम आयुष मिश्रा है, मैं बीएससी 5th सेमेस्टर का छात्र हूं। आज हमारे केएनपीजी कॉलेज में के बॉटनी डिपार्टमेंट में क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर एक प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी शुक्ला जी रहे। उन्होंने आज हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर को देखा, उनका मूल्यांकन किया और बच्चों को मोटिवेट किया